श्री राम। शिव जी दुल्हा बन के चढ़ल बैल सवारी चल ले, गौरा के दुआरी चल लेना। शिव जी दुल्हा बन के चढ़ल बैल सवारी चल ले, गौरा के दुआरी चल लेना। राखी पोतल देह उघारे, सपवा देहिया पर फुफुकारी। राखी पोतल देह उघारे, सपवा देहिया पर फुफुकारे। आपन रूप देख के हो, आपन रूप देख के बेहसत गंगा धारी चल ले। आपन रूप देख के बेहसत गंगा धारी चल ले, गौरा के दुआरी चल लेना। शिव जी दुल्हा बन के चढ़ल बैल सवारी चल ले, गौरा के दुआरी चल लेना। नाचे भूत प्रेत बेपर्दा, छौलक तीनों लोक में गिरदा। नाचे भूत प्रेत बेपर्दा, छौलक तीनों लोक में गर्दा। डमरू डम डम बोजे हो, डमरू डम डम बाजे जैसे कहीं मदारी चल ले, गौरा के दुआरी चल लेना। डमरू डम डम बोजे जैसे कहीं मदारी चल ले, गौरा के दुआरी चल लेना। शिव जी दुल्हा बन के चढ़ल बैल असवारी चल ले, गौरा के दुआरी चल लेना। शिव जी जब गईले ससुरार, लड़कन भागल अपन द्वारे। शिव जी जब गईले ससुरार, लड़कन भागलन अपन द्वारे। दासी डर के अपने हो, दासी डर के अपन राही न उबारी चल ले। दासी डर के अपन राही न उबारी चल ले, गौरा के दुआरी चल लेना। शिव जी दुल्हा बन के चढ़ल बैल सवारी चल ले, गौरा के दुआरी चल लेना। शिव जी दुल्हा बन के चढ़ल बैल सवारी चल ले, गौरा के दुआरी चल लेना। तो देखते हैं कि शिव जी की बारात चल चुकी है। देखिए जो ही वहाँ बारात हिमाचल के घर पहुँचती है के बाद देखिए हिमाचल की ध्रुव पत्नी मैना क्या कहती है। कैसे उन्होंने जो अगुआ थे नारद मुनि उनको दोष देते हैं कि जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए था वो जबरदस्ती बबूल में लगा रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए या संसार में अपकृति फैल जाए, पर जीते जी इस बाबले वर्ष तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। ये कह रही है मैना माता। कसे किने बरु बैराहा विधि जेहि, तुम्हें सुंदरता दई
जो फल चाहिए सुर तरुही सो बर बस बबोर ही ला गई। तुम सहित गिरते गिराओ पाव के जल निधि महू परो। घर जाओ उपज सुहो जग जीवत विवाहु न हो करो। इस प्रकार मैना के व्याकुल देखकर हिमाचल के पूरे नगर की सारी स्त्रियां व्यग्र हो जाती है। साचे हूँ उनके मोहन माया उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा बांझ की जान प्रसव के पीरा। देखिए मैना माता श्री नारद मुनि को दोष देती हैं कि सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है, न वार है, न स्त्री है, वो सबसे उदासीन है। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है, न भला। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को नहीं समझ सकती है पूर्ण रूप से। तो देखिए मैना किस प्रकार दोष देती है। और लेकिन नारद मुनि चूंकि उनके वचन रद्द नहीं होते हैं। जनी ले हो मातु कलंकु करुणा परिहार हूँ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जब जहाँ पायब तही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोच ही। बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोच ही। जब ये सारी बातें माँ पार्वती को पता चलती है कि मेरी माँ मैना बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है मेरे चलते, तो उन्होंने साफ सब कहा, हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ो, ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहां पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। कथा कहती है कि हमें जो मिल रहा है, जो परमात्मा दे रहा है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। ये हमें माँ पार्वती सिखला रही है। इस समाचार को सुनते हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। उन्हें बुलाया गया अगुआ को। तो देखिए जब उन्हें बुलाया गया तो नारद मुनि ने सच सच सारी बातें बता दी। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले यह दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। आगे नारद बाबा कहते हैं कि देखिए चिंता मत करिए, जो हमने बताया है वो सत्य है। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया था राम जी की परीक्षा लेने के लिए, उसी अपराध के कारण शंकर जी थोड़ा नाराज हो गए थे और उनको त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं जोग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दी थी। अब इन्होंने
तुम्हारे घर जन्म, यानी हिमाचल के घर, मैना के घर में जो पार्वती दूसरी बार जन्म ली है, तो अपनी पति के लिए इन्होंने बहुत कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो, पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया यानी उन्हीं की अर्धांगिनी है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में, घर घर में फैल गया। चारों ओर सहनाइयां बजने लगी, आगे की तैयारी, मंगल गीत गाए जाने लगे, और जो भी जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती, वहां की जो नार यानी भोजन सामग्री का वर्णन जो आगे की तैयारी के रूप में होने लगी, यानी विवाह का सारे मंगल कार्य होने लगी। तो कथा कहती है, श्री रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज के समाज को ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अपने मन में श्रद्धा और प्रेम रूपी से ये निराकार दातार को यदि ध्यान किया जाए, उन्हें सर्वस्व माना जाए, तो आज नहीं तो कल, अगले जन्म में भी या इसी जन्म में भी लोक सुखी और परलोक सुहेला बना डालते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ये भी बात इशारा किया गया है कि हमें अपने गुरुजनों की बातों को, अपने से श्रेष्ठ की बातों को, माता पिता की बातों को, सगे संबंधियों में जो श्रेष्ठ हैं, जो गुणवान है, जो विद्वान है, जो अच्छे कर्मशील है, जैसे नारद सप्त ऋषि का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। हमारे समाज में, हमारे घर में माता पिता होते हैं, बड़े भाई या जो भी बुजुर्ग लोग, बुद्धिजीवी होते हैं, संत होते हैं, यानी जो भी गुरुजन होते हैं, उनके वचन को कहीं न कहीं यदि हम धारण करते हैं तो आज नहीं तो कल वो फलदायक होता है। तो ये कथा कहती है कि हम कितने बड़े विद्वान हो जाए, कितने बड़े ओहदे पर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन अपने से श्रेष्ठ की बातों में विश्वास करनी चाहिए और उसके अनुसार विधाता पर विश्वास करके अपना कर्म करते रहे। क्योंकि गुरुजन और संतजन और जो श्री राम भगवान से जो जुड़े होते हैं, जो शिव से जुड़े होते हैं, जो परब्रह्म प्रपिता परमात्मा से जुड़े होते हैं, कभी गलत मार्ग नहीं बताते। तो आज की कथा यहीं तक। जैसा कि दास ने बताया, ये शिव जी बावले दुल्हा के रूप में गए हैं, सबको समझ में नहीं आता। उसी तरह संसार में आज भी न जाने किस किस रूप में परमात्मा, किस रूप में इंसान कहाँ पर सहयोग करता है, हम पहचान नहीं पाते हैं। आए दिन धोखा हो जाता है, तो हमें सावधान भी रहना है। और चूंकि ये लोग कहते हैं कि विज्ञान का युग है, और वैज्ञानिक युग में भी हमें साक्षात परमपिता परमात्मा के माध्यम से यदि सत्कर्म किया जाए, तभी हम महान या किसी भी प्रकार के अच्छे व्यक्ति, कुछ नहीं तो सबसे पहले इंसान बनना है। हमें सब कुछ बने मुबारक है, संत जन कहते हैं कुछ भी बनो मुबारक हो, लेकिन सबसे पहले इंसान बनो। तो इंसानियत की पाठ ये श्री रामचरितमानस सिखाती है, पार्वती जी के माध्यम से, जिन्होंने अपने वचन पर अटल रहा। नारद बाबा जैसे संत किन्हीं को धोखा नहीं दे सकता, तो आज भी मौजूद हैं लोग। हम हैं भगवान की कथा से जुड़े। दास एक ही प्रार्थना करता है बार बार कि जो भी भाई बहन इस कथा को सुनते हैं, दास के पास कोई साय समान नहीं है, बार बार रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है आप जी के चरणों में। जो भी साधन है, कथा तो वही है, इसमें कोई रस नहीं, लेकिन ईश्वर की कथा है। आप इसे आगे बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यही प्रार्थना करता है। लोग सुनेंगे, कुछ तो सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे, दास को ऐसा विश्वास है। इन चंद शब्दों से आप जी के चरणों में क्षमा चाहते, प्रेम और सत्कार से कहना, जय श्री राम।